हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं दिलीप कुमार चौधरी गढ़वा क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज का सेशन हमारा किस पर बात करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि हमारे इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें, ठीक है। तो आज की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्या देखने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कौन से वर्ड पर, डाइपोल पर। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मोनो, बाई, ट्राई, उसी तरह से बाई की जगह कभी कभी डाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो डाई मतलब क्या होता है, टू, जिसको आप कह सकते हैं दो, और पोल मतलब सेंटर, केंद्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक क्या है, जहाँ चार्जेस की बारे में बात हो। डाइपोल मतलब क्या होगा, दो सेंटर होंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हमारे पास कितने चार्जेस होंगे, दो चार्जेस होंगे। देखिएगा, एक चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है टू चार्ज का सिस्टम है, समझते चलिएगा, टू चार्ज सिस्टम है, ये टू चार्ज सिस्टम है, दो चार्ज का सिस्टम है। उसके बाद दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यदि ये चार्ज Q है तो ये भी कितना होना चाहिए, चार्ज Q। मतलब टू चार्ज सिस्टम है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिमाग में रखना है, अपोजिट साइन होगा, अपोजिट नेचर के होंगे। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, नेचर ऑफ चार्ज is of opposite या is opposite, नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, तो से स्मॉल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कह सकते हैं आप लोग, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो टू चार्ज सिस्टम विथ सेम मैग्नीट्यूड, सुनिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यदि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट नेचर का, छोटे दूरी पर, छोटे डिस्टेंस पर अगर रखे गए हैं, तो जो सिस्टम तैयार होता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कैसा डाइपोल कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग 2L से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, 2L। ये कन्वेंशन है, आप L भी मान सकते हैं, लेकिन अगर 2L मान करके चलेंगे तो आगे आने वाले हमारे बहुत सारे कैलकुलेशंस क्या हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं। उसके बाद इन दोनों चार्जों का जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल।
अगर इसको हम पॉइंट O से दिखा दें, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो O और A के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? L होता है। और O और B का डिस्टेंस कितना होता है? L। यही L और L मिलकर के कितना बनते हैं? 2L बनता है। ठीक। उसके बाद जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये डाइपोल का एक्सिस कहलाता है। और ये 2L है क्या? एक्चुअली डाइपोल लेंथ। क्या है ये? डाइपोल लेंथ या लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज डाइपोल एक्सिस। क्या कहलाता है ये? डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस। ठीक है, डाइपोल एक्सिस या एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिमाग में क्या रखेंगे? दो चार्ज का सिस्टम है, एकदम क्लियर कट, बाकी कोई रटना उटना नहीं है हम लोगों को। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्ज का सिस्टम है। मैग्नीट्यूड उनका क्या होता है? सेम। नेचर क्या है? अपोजिट। सेपरेशन क्या होता है? स्मॉल। बहुत ज्यादा सेपरेशन भी नहीं होगा ना, स्मॉल सेपरेशन, और एकदम क्लोज भी नहीं होगा। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट सेपरेशन होगा। क्या कहलाएगा ये सिस्टम? ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम हमारा तैयार होता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम में ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, बोथ ऑफ आर सेम मैग्नीट्यूड, द नेचर ऑफ द चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस is taken as 12 by convention, and that distance 12 is known as length of dipole. The middlemost point between the line joining the charges is known as center of dipole. क्या कहलाता है वो? डाइपोल का सेंटर कहलाता है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज डाइपोल एक्सिस। इतना चीज दिमाग में रखेंगे। अब उसके बाद क्या निकल करके आता है हमारा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल के पास क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ज्यादा लेंदी करके हम लोग को नहीं पढ़ना है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। देखिए, डाइपोल मोमेंट के बारे में सबसे पहला क्या, कैसा क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे फर्स्ट चीज वेक्टर क्वांटिटी है। इसको उधर लिख, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द सेकेंड थिंग? ये प्रोडक्ट है किसका? कोई भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस का। इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one charge and distance between them, सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। मतलब डायरेक्ट हमको नेचर से मतलब नहीं है, Q और Q दोनों में से कोई भी एक Q ले लीजिए, और इनके बीच का जो सेपरेशन है 2L। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसको डिनोट क्या करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल p, डिनोटेड बाय स्मॉल p, और ऊपर में क्या लगा देंगे? वेक्टर साइन। वाई वेक्टर साइन? बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग, डाइपोल मोमेंट के बारे में, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या रहा होगा? डायरेक्शन रहा होगा। इसके पास क्या रहा होगा? डायरेक्शन। एंड इन फिजिक्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। किधर लिया जाता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। बट याद रखेंगे, केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू निगेटिव। इन फिजिक्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन किधर होता है इसका? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज।
towards positive charge, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट, फिर से एक बार, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। देन व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड में होगा p इक्वल्स टू एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड q, और व्हाट इज द डिस्टेंस 2l। या फिर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी में अगर लिखोगे तो q इंटू 2l। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। What is electric dipole? It is a system of two charges separated by small distance having same magnitude and are of opposite nature. ठीक है, what is electric dipole moment? Electric dipole moment is a vector quantity. कैसा quantity है? Vector quantity है and it is the product of any one charge, magnitude of any one charge and distance between them. It is denoted by P and the direction of electric dipole moment in physics is from negative charge towards positive charge. याद रखेंगे, नोट में, माइंड में, क्या दिमाग में रखेंगे? इन केमिस्ट्री द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज डाइपोल मोमेंट। नाउ हम लोग आते हैं यूनिट पर, डाइपोल मोमेंट के यूनिट पर। यूनिट क्या होगा, और वो भी कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? तो देखिएगा, what is the unit of charge? That is coulomb. and what is the unit of length? मीटर। सेंटीमीटर नहीं पढ़ लीजिएगा, coulomb मीटर। और एक और यूनिट होता है डीबे। ठीक है, और डीबे को कैपिटल डी से दिखाते हैं हम लोग, और यहां से याद रखेंगे 1 डीबे इक्वल्स टू, एक डीबे का जो वैल्यू होता है 3 × 10 टू द पावर, और सॉरी 1 dB is equal to 3 × 10 to the power minus 30 coulomb meter। 3 × 10 to the power minus 30 coulomb meter। This is the value of 1 dB। या फिर 1 coulomb meter अगर निकालना होगा तो 1/3 × 10 to the power minus 30 coulomb dB कर सकते हैं। 1 coulomb meter is equal to। So this is all about electric dipole. Now you are going to calculate, since the name of the chapter is electric field and we are mostly concerned with regard electric field, hence now we are going to find out electric field due to electric dipole in different situations। ठीक है, electric field due to electric dipole। तो 3 केस हम लोग देखने वाले हैं। electric field at the axis of dipole, सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, एंड द थर्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट r, थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 3 थिंग्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, अच्छा डायमेंशन डाइपोल का थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो डायमेंशन क्या होगा डाइपोल का, छूट रहा था वो। डायमेंशन डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू 2L। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q, दैट इज व्हाट? IT और L, तो क्या कहेंगे? LTI। क्लियर? तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट अलोंग डाइपोल एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at the point along
एक्सिस कह देते हैं, डाइपोल एक्सिस भी कह सकते हो आप, ठीक है, एट द एक्सिस। चलिए ये पहला केस हम लोग का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट अलोंग एक्सिस और डाइपोल एक्सिस। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सारा काम हम लोगों का हो जाएगा, मेहनत बस करते चलना है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, रिवीजन भी हो जाएगा उधर, दो चार्जेस का सिस्टम था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये क्या है, डाइपोल का एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ डाइपोल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 12, और इधर कोई पॉइंट P है, यहां पे कोई पॉइंट P है जहां हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और P का डिस्टेंस जो सेंटर से है, सेंटर को O से दिखा दीजिए, सेंटर से जो डिस्टेंस है P का वह कितना है, R है, ठीक है। सिचुएशन गिवन है, एक डाइपोल हमारे पास है, दो चार्जेस हैं उस डाइपोल में, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दिखाया हुआ है, उनके एक्सिस पर हम लोग को, एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस इज R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों चार्ज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस पॉइंट से। बताइएगा, सेंटर से डिस्टेंस R है, इधर नहीं देखिएगा, सेंटर से डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है। अगर हम यहां से यहां तक आ जाते हैं L डिस्टेंस, तो ये कितना बचेगा, बचा हुआ R माइनस L। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है रिक्वायर्ड पॉइंट का, वो कितना है, R माइनस L है। और उसके बाद सेम नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से चलोगे यहां तक आओगे तो R चलना होगा, और A तक पहुंचना है तो एक्स्ट्रा क्या चलना होगा, L चलना होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, दैट इज R प्लस L। कितना डिस्टेंस होगा, R प्लस L डिस्टेंस होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब करना क्या है, एक डायरेक्शन मान लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, एक्स एक्सिस हमने इधर मान लिया है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चाहिए कि नहीं, डायरेक्शन चाहिए हम लोगों को। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायग्राम अगर समझ में आता है तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। यही बुक में आपको लिखा रहेगा, पहले शब्दों में लिखा रहेगा, उसके बाद डायग्राम, तो आपको टफ लगता है तो बुक में क्या लिखा रहेगा, लेट वी हैव अ डाइपोल कैपिटल AB with charges minus q at point A and plus q at point B, we have to calculate electric field at point P on the axis of dipole, ठीक है। the distance between the two charges is 2L। now calculations रहेगा, the distance of point P from negative charge, the distance of point P from positive charge, तो all this यही सब चीज रहेगा। चलिए कैलकुलेशन पर हम लोग क्या करते हैं, P पर क्या क्या होगा, P पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लस क्यू के कारण P पर इससे दूर का डायरेक्शन कौन है, मान लेते हैं कि चार्ज प्लस क्यू जो है वह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। किधर होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और अगर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है तो यहां नेगेटिव चार्ज रहा, यहां पे फील्ड पता करना है। बताइए यहां से इस पॉइंट से नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स किधर जाता है, दिस डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2। तो क्या एज्यूम किया हमने, E1 क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू प्लस Q, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, ठीक है। E1 is field due to plus Q and E2 is electric field intensity due to negative charge,
ठीक है, तो निकालिए वैल्यू, लिखिए तो E1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर। अब तो याद हो जाना चाहिए 1/4πε0 q बाई व्हाट, r स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव टू पॉइंट P, r minus l whole square। What is the direction towards the axis, that is I cap, x axis की तरफ। क्लियर, दिस इज आवर E1। सिमिलरली E2 बता दीजिए जल्दी से, 1/4πε0 होने वाला है कि नहीं होने वाला है, होने वाला है। तो उसका भी चार्ज कितना है, Q। क्या माइनस Q लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस साइन कौन लेके रखा है, डायरेक्शन। तो चार्ज Q है, इस Q का डिस्टेंस कितना है, R प्लस L। कितना, R प्लस L, तो इसका स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस आई कैप, ये खुद अपना काम कर लेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलते हैं हम लोग। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is E is equal to, क्या यार, दोनों फील्ड को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां जितने सारे भी फील्ड हैं, सारे फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सिंपली जोड़ देंगे। तो जोड़िए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1। देखिए तो बढ़ाने से दोनों में कॉमन क्या है, q/4πε0, q/4πε0, तो निकाल लो ना, q/4πε0, दिस इज कॉमन। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये माइनस, यहाँ बचा हुआ जो है माइनस में जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या बचा ऊपर में, 1/r - l होल स्क्वायर माइनस 1/r + l होल स्क्वायर, कितना कैप, आई कैप। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन के साथ हमने लिखा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखना शुरू कर दें हम, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, q/4πε0। हाँ चलिए, LCM r - l होल स्क्वायर, r + l होल स्क्वायर, है ना, r - l होल स्क्वायर, r + l होल स्क्वायर, ऊपर में r + l होल स्क्वायर माइनस r - l होल स्क्वायर। आई कैप छोड़ते हैं, अभी हम नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए तो अगर ये पढ़े होंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अगर है आपके पास, या 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, तो आप इसको क्या पहले स्क्वायर निकाल सकते हो, 4 × 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा 36। या पहले आप क्या कर दो, 2 × 3 पर कंप्लीटली स्क्वायर लगा दो, 2 × 3 6, 6 का स्क्वायर भी कितना निकल करके आएगा 36। सिमिलरली देखिए, ये अगर A है और ये B है, तो A × B का क्या लिख दो, होल स्क्वायर लिख दो। ठीक ना, इधर लिख रहे हैं हम। और E इज इक्वल टू q/4πε0, नीचे r - l और r + l, देखिएगा r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर जो था कॉमन स्क्वायर बाहर में लिख दिया, अंदर में क्या रहता, r - l इंटू r + l, ऐसा लिखते, r - l इंटू r + l, पहले ये लिखते, फिर इस पर क्या लगाते आप, स्क्वायर लगाते हैं। देखिए तो a - b इंटू a + b के फॉर्म का है, क्या करोगे तुरंत, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिमाग तेज रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए तुरंत कैलकुलेशन पर, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। चलिए, अगर किन्हीं का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा तो यही सोच सकते हैं कि सर यहाँ r स्क्वायर आएगा, l स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी r स्क्वायर + l स्क्वायर आएगा, बीच में क्या लगा है, माइनस, दोनों का r स्क्वायर + l स्क्वायर खत्म। यहाँ पे क्या बचेगा, 2rl, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2rl, लेकिन बीच में क्या है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2rl और
2RL, कितना RL हो जाएगा? 4RL हो जाएगा, तो 4RL बचेगा। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हम लिख रहे हैं, बताओ a प्लस बी का बच्चा वाला काम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या? 2RL। चलिए आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर देखिए माइनस है ना, खत्म, 2RL और माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 2RL 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मत तोड़ने लगना, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूं ना, इसको रफ करते हैं, अब लिखते हैं हम लोग ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा अरेंज कीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, ठीक है। और उसके बाद 4RL को देखो तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यू भी है साथ में ना, Q इंटू 2L हो गया क्या? 4, और उसके बाद क्या लगा देना? R लगा देना, उसके बाद R लगा दीजिए, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज electric field due to electric dipole at any point P on the axis of dipole। और वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? टुवर्ड्स राइट। E1 में से E1 बड़ा है, देख लो यहाँ डिनोमिनेटर R माइनस एल है, और E2 छोटा है, और E2 घटा भी है, जो बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा। मतलब कौन बचेगा? E1 पॉजिटिव आया है ना हम लोग का जोड़ करके, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो राइटवर्ड डायरेक्शन में कौन होता है? डाइपोल मोमेंट P होता है। तो सिंपली P पर वेक्टर साइन लगा दो, P पर वेक्टर लग गया, मतलब P का डायरेक्शन आ जाएगा किसके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। अब बताओ, इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम लोगों को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग क्या है कि एजम्पशन लेते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल? स्मॉल डिस्टेंसेस। 2L अगर स्मॉल है तो L क्या होगा? और भी छोटा होगा, आधा है ना। तो क्या कहेंगे? सिंस L इज वेरी वेरी लेसर देन R, हेंस बताओ अगर L R से छोटा है, अगर एक जो है एक 1 10 से क्या है? स्मॉलर है। 1 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 100। माने छोटे का स्क्वायर छोटा, बड़े का स्क्वायर और बड़ा, ठीक है। 2 और 3 को ही देख लीजिए, 2 और 3 में डिफरेंस कितना है? 1 का। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। व्हाट इज द डिफरेंस? 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है। तो क्या होगा? L स्क्वायर is also very 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 lesser than R square। we can neglect L square with the respect to R square। R square के रिस्पेक्ट में L square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई, अच्छा यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, ध्यान देना, ठीक है। आर एल स्क्वायर को भूल जाएंगे तो आर स्क्वायर और बाहर में स्क्वायर, आर का पावर 4। अगर इस आर को काटेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा? माइनस। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई 4 में से एक जाएगा
3, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी का स्क्वायर कहाँ लिख दिए जी हम लोग? अच्छा, वेक्टर साइन है ना, देखिएगा मिसप्रिंट होता है कभी कभी, तो उसको दिल से मत ले लीजिएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन। याद रखिएगा आज के बाद अब ये 2p/r³ along एक्सिस 2p/r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 2p/r³, 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 2p/r³। क्या 2p/r³ होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³ है क्या? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? अरे डाइपोल के एक्सिस पर है, ठीक है ना, डाइपोल के एक्सिस पर है। नाउ वी आर कमिंग टू केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन कह सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट द पॉइंट अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कौन सा केस है? ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अब मेरे ख्याल से हम लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थोड़ा सा वेक्टर हमें आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जल्दी से, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों को मिलाया, ये सेंटर, क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही होगा। चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आर डिस्टेंस पर सेंटर से कोई पॉइंट पी है, जहां पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दो चार्जेस थे। चलो जल्दी जल्दी, हाँ दम ध्यान देना। पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस R, ठीक है। B से P को ज्वाइन करने वाला लाइन ये होगा, और A से P को ज्वाइन करने वाला लाइन ये होगा। अब बताना, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इससे दूर जाओ, फील्ड किधर जाएगा? ऊपर की ओर। इस फील्ड का नाम क्या देते थे हम लोग? E1, है ना। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इसके तरफ, इस पॉइंट से इसके तरफ आओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग नाम देते हैं E2। अच्छा, इस एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे। चलिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस होगा? पाइथागोरस याद कर लीजिए, r² प्लस L² का क्या होगा? स्क्वायर रूट। ये भी क्या होगा? r² प्लस L² का क्या? स्क्वायर रूट। चलिए अब यहाँ पे हम डाइपोल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बताइए। तो डाइपोल एक्सिस के पैरेलल में है तो ये ट्रांसवर्सल नजर नहीं आ रहा है क्या? तो ये और ये अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे, ये थीटा। भाई ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे, ये भी क्या होगा? थीटा। कहीं गलती से E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आया, दोनों चार्ज के कारण वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच जाएगा ना, और वही होने वाला भी है। क्यों सेम आएगा? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है? सेम। तो चाहिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में? चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आने वाला है? दोनों में आने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, फिर वही बात। E1 क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, ज्यादा अब हम लोग नहीं। E2 क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। चलिए E1 और E2 लिखते हैं, यहीं पे इधर से आते हैं। E1 का वैल्यू बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, डायरेक्शन दिख रहा है तो यहां डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, चलो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तोड़ लेंगे कंपोनेंट वहां। Q बाई क्या होगा? डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? √r² प्लस L², उस पर क्या लगेगा? स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? खत्म, r² प्लस L²। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। क्लियर? उसके बाद E2 बताओ?
1/4πε0। यहाँ भी चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा खत्म। दोनों चार्जेस के जो द्वारा फील्ड है, दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है सेम आ गया। यहां से क्या दिख रहा है E1 बराबर E2 दिख रहा है। ठीक है, अब चलिएगा इन दोनों को तोड़ते हैं हम लोग। पहले E1 को तोड़ते हैं। E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, क्या होगा ये E1 cos थीटा, और E1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा E1 sin थीटा। उसी तरह से E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा E2 cos थीटा, और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट किधर टूटेगा नीचे की ओर, और ये कौन होगा E2 sin थीटा। E1 और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, E1 और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट देखिएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे इतना यार छोड़ो। E1 परपेंडिकुलर, समझिएगा इसको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये पैरेलल डायरेक्शन में किसके डाइपोल एक्सिस के, क्या होगा E1 sin थीटा, है ना। और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा E2 sin थीटा। ठीक है, और हम लोग क्या देखे हैं E1 बराबर क्या है E2 है, E1 बराबर क्या है E2 है, हेंस E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा होगा। और अगर ऐसा होगा तो दोनों सेम हो गए, ऊपर और नीचे वाले दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ठीक है, तो क्या कहोगे वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ द फील्ड्स E1 and E2 are same but are in opposite direction, hence they cancel each other, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट का नाम सत्य है। नाउ वी आर कमिंग टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और पैरेलल उधर जा रहे हैं, उधर डाइपोल का डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट का -q से +q राइटवर्ड, और दोनों फील्ड किधर दिख रहे हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल component of both E1 and E2 are in same direction opposite to डाइपोल मोमेंट, वो भी किधर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, hence they add up to give net field at point P। कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा, तो नेट फील्ड कहां पे मिलेगा P पर। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो कितना होगा चलिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। भैया E1 और E2 क्या है बराबर, E1 और E2 क्या है बराबर, cos थीटा सेम, तो क्या लिख दो 2E1 cos थीटा, दैट इज 2 E1 का वैल्यू 1/4πε0, बताओ Q/r² + L²। आया समझ में, नहीं आया ना।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो यहाँ, या इधर वाला पकड़ लो, यहाँ 90 डिग्री दिखाई दे रहा अच्छा खासा, ये थीटा है। कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में ये बेस बना L और ये हाइपोटेनस L बाय आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो 2 को उधर लेके चलते हैं, Q यार सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो अरेंज करो Q और यहाँ L है तो Q इंटू क्या बना 2L, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1/2। सेम थिंग्स प्रोडक्ट में हो विद डिफरेंट पावर्स तो उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 और 1/2 जुड़ के कितना होंगे 3/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा यार एक स्टेप और लिख लेते हैं ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट P दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर कितना 3/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, नाउ वेक्टर फॉर्म में लिख लें। फाइनली E का वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। चलो अगर P पर हम वेक्टर साइन लगा देते हैं तो P पर वेक्टर साइन, P का डायरेक्शन क्या है A से B, राइटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन किधर है यहाँ पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो भैया आगे क्या लगा दीजिए माइनस, माइनस साइन क्या करता है डायरेक्शन को रिवर्स। मैग्नीट्यूड पूछेगा ये लिखोगे, डायरेक्शन के साथ पूछेगा आगे माइनस लगा करके लिखोगे। यहां पर भी फिर से वही चीज, क्या हम लोग को दिखाई देता है R जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, L से। इसका मतलब क्या है आर स्क्वायर और भी बड़ा है किससे, L स्क्वायर से। अगर ऐसा है तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L स्क्वायर को। कर देना नेग्लेक्ट L स्क्वायर, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो E का वैल्यू डायरेक्शन के साथ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऊपर में P पर वेक्टर साइन, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 और 2 कटेगा, क्या आएगा R³ और मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R³। भैया कुछ सिमिलैरिटी नजर आया, वहां पे एक्सियल पोजीशन पर कितना आया था 2P/R³ और यहाँ पे कितना आया है P/R³, 2P/R³, P/R³। एक्सियल पर 2P/R³, इक्विटोरियल पर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर P/R³। इन्हीं का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट R, θ। ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, एट एनी पॉइंट R, θ। पोजीशन किससे दिया हुआ है, R से दिया हुआ है और किससे दिया हुआ है, थीटा से दिया हुआ है। मतलब R डिस्टेंस रहा होगा और थीटा क्या रहा होगा यार, एंगल रहा होगा। इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, है ना। बाउंस तो नहीं जा रहा है, जा रहा है, ध्यान देके पढ़िए, मेरे ख्याल से बाउंस नहीं जाना चाहिए। चलिए दो चार्जेस समझिएगा ध्यान से इसको, ए और कहाँ है ये बी पर, -Q +Q और ये हमारा डाइपोल है। दिस इज सेंटर हो, यहां पे कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R। कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से। और डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा। यही है P, R, θ।
क्लियर, पी आर कॉमा थीटा। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा मेन डाइपोल मोमेंट है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर क्या है, मेन डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और वो कितना है, इस डायरेक्शन में है मेन डाइपोल मोमेंट P, क्या है वो, P है। अब इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल। चलिएगा, P का डायरेक्शन ये है, ठीक है। एक डाइपोल मोमेंट ये होगा P के परपेंडिकुलर में, सॉरी P के कह रहे हैं OP के परपेंडिकुलर, और एक OP के क्या होगा, पैरेलल। ठीक, हमने अपने मेन डाइपोल को दो पार्ट में तोड़ दिया, दो डाइपोल में तोड़ दिया। एक का नाम दिया हम लोगों ने P1 और इसका नाम हम लोग दे रहे हैं P2। क्लियर, चलिए P1 और इधर क्या है, ये क्या था, P, स्मॉल p और ये कैपिटल P है ना, इधर P, A to P, P है हमारा, क्या है, P। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट केवल रहिएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व है। P का, P वेक्टर क्वांटिटी है, P का जस्ट थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, P cos थीटा। दो पार्ट में, क्लास 11th का पार्ट, ये सब ब्रेकिंग वेक्टर पढ़े होंगे। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, थीटा से दूर वाला P sin थीटा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो तो जो पहला वाला डाइपोल है हमारा P1, इस डाइपोल, अगर ये डाइपोल है मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होगा और यहाँ क्या रहा होगा, इसको भूल जाना अब, ओरिजिनल को दिमाग से निकाल दीजिएगा कुछ देर के लिए। और जब हम P1 की बात करें सिर्फ P1 दिखना चाहिए, बाकी ये AB और P2 नहीं दिखने चाहिए, दो पार्ट में तोड़ने तक ही दिखने चाहिए। जब P1 को देख रहे हैं तो P1 का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर, मतलब इधर नेगेटिव रहा होगा और यहाँ पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव। तो इसका एक्सिस ये हुआ, P1 का एक्सिस, और एक्सिस पर पॉइंट P है, तो एक्सिस पर क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालने पाते हैं, क्या, 2p/r³ वाला 1/4πε0 2p/r³। अब P2 को, P1 को भूल जाइएगा, P2 का डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये सेंटर रहा होगा, सेंटर से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है, क्या, मतलब P2 के लिए पॉइंट P क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो क्या किया हमने, P को दो पार्ट में तोड़ा है ना, P को हमने कितने पार्ट में ब्रेक किया है, दो पार्ट में ब्रेक किया है। पहला चीज दिमाग में क्या रखेंगे, स्प्लिट P into two components, पहला कंपोनेंट P1 इज इक्वल टू P cos थीटा, ये किधर है, टुवर्ड्स OP, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट P2, ये कितना है, P sin थीटा, ये किधर है, परपेंडिकुलर टू OP, परपेंडिकुलर टू OP। क्लियर, ये रहा OP के परपेंडिकुलर P2 और OP के डायरेक्शन में P1। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या कहेंगे, नाउ P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, फील्ड इसके डायरेक्शन में होगा भाई, डाइपोल के एक्सिस पर डाइपोल के डायरेक्शन में फील्ड होगा, ये डाइपोल था, एक्सिस था, फील्ड उधर ही होगा। और ये डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में
इधर फील्ड कौन होगा, E2। दोनों को पैरेललोग्राम बना दीजिएगा, पैरेललोग्राम, ये आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। और मान लीजिएगा कि रिजल्टेंट E1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। क्योंकि अल्फा क्यों फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि E कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो चीजें, E1 क्या है हमारा, फील्ड एट P ड्यू टू P1, ठीक है, और E2 क्या है हमारा, फील्ड एट P ड्यू टू P2। किसके कारण है, P2 के कारण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग P1 और P2 और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ नेट फील्ड कैपिटल E एट P, एंगल बिटवीन है ना, एंगल बिटवीन नेट फील्ड कैपिटल E एट P एंड E1 के साथ एंगल देख रहे हैं, क्लियर, E1 के साथ एंगल देख रहे हैं, वो लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्या कहेंगे, फोर P1 कॉम कैपिटल P इज द पॉइंट along डाइपोल एक्सिस। P1 के लिए, P1 का एक्सिस यही होगा, तो P कहाँ है, डाइपोल एक्सिस के पर एक पॉइंट है। हेंस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था, डाइपोल मोमेंट P बाई, तो P की जगह क्या लिखोगे, P1 बाई RQ, व्हाट इज द डिस्टेंस, RQ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P1 का वैल्यू कितना है बाबू, P cos थीटा बाई कितना, RQ। चलिए उसी तरह से P2 के कारण, P2 देखिए, P2 पर ये लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा है 90 डिग्री पर, दिख रहा है, तो P2 के लिए पॉइंट P जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो लिख लेते हैं 4 P2 कॉमा P इज द पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए P की जगह पर क्या लिखोगे, P2, सॉरी एक चीज भूल रहे हैं, एक्सिस के लॉन्ग 2P/RQ ना, मिस्टेक, 2P/RQ, और परपेंडिकुलर पर P/RQ, P की जगह पर P2/RQ, नहीं तो दोनों सेम आ जाता है ना यार। चलिए 1 पर आप लोग भी नहीं बता रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, P sin थीटा पाई RQ। दिमाग और नज़र दोनों तेज रखना है कि क्या चल रहा है, क्या हमने पहले पढ़ चुका है। अब हम लोग को मिल गया E1 मिल गया, और क्या मिल गया, E2 मिल गया, E1 और E2 मिल गया है। तो बताइएगा E1 और E2 के बीच में टोटल एंगल 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हों तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के स्क्वायर करिए, ऐड कीजिए और क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए और रूट ले लीजिए। चलिए E1 और E2 को दिमाग में रखिएगा। नेट फील्ड एट P, E इज इक्वल टू, देखो तो E1 स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे, E2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज E1 स्क्वायर, है ना। देखो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो कहोगे कि केवल
हवा में चलता है। वैसे कैलकुलेशन सही होना चाहिए हम लोगों का। ये E1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यूब, ये क्या है E2 स्क्वायर, और इस पर क्या लगा देना है स्क्वायर रूट। चलिए अब नीचे वाला रफ करते हैं हम लोग। E1 E2 का वैल्यू याद रखिएगा। E इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे दोनों में कॉमन जो है स्क्वायर लगेगा, सब पर कॉमन आएगा और रूट के बाहर फिर से स्क्वायर हट जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, दोनों में P है बाई आर क्यूब दोनों में है। यहाँ 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच रहा है साइन साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर E। क्लियर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ E1 है ना, या विथ OP कह सकते हो। किसके कारण, OP से। किससे एंगल है, OP से। अल्फा क्या होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर, ये और ये क्या होंगे इक्वल, E2 बाई सीधा सीधा कहिए ना क्या होगा E1, E2 बाई E1। E2 का वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करके बताइए जल्दी से, P साइन थीटा बाई आर क्यूब पाई। E1 का वैल्यू क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस थीटा बाई क्या आर क्यूब, ये कैंसिल, P कैंसिल, आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल, क्या बचा ऊपर में P साइन थीटा, सॉरी P साइन थीटा करें केवल साइन थीटा बाई नीचे क्या बचा 2 कॉस थीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan थीटा बाई, सॉरी यार ये tan अल्फा बराबर होगा ना, tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई कितना 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब दो नोट हम लोग देखेंगे, जब थीटा 0 हो जाएगा तब, और जब थीटा 90 हो जाएगा तब। तो भैया जब थीटा 0 हो जाएगा, जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो पॉइंट P इसके एक्सिस पर नहीं आ जाएगा, और जब ये थीटा 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं चला जाएगा, जो पहला और दूसरा केस पढ़ के आए हैं। देख लो, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहीं रखो ना, थीटा 0 कॉस 0 1 साइन 0 0, क्या बचेगा 4, 4 का रूट क्या निकल करके आएगा 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। थीटा 0 मतलब कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और दूसरा थीटा 90 डिग्री ले लेने पर ये कौन सा पोजीशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, या इक्विटोरियल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इक्विटोरियल पर। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 0 होगा, कॉस 90 0 और साइन 90 1, साइन 90 1, 0 + 1 1, 1 का रूट 1, सिंपली क्या बच जाएगा E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई कितना आर क्यूब। यही तो वैल्यू पढ़े थे केस 1 और केस 2 में। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो एक्सियल पोजीशन वाला केस हो जाएगा केस 1, और थीटा अगर 0 डिग्री नहीं है 90 डिग्री है तो क्या होगा केस 2। और अगर थीटा एनी एंगल है तो आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि उस पर टॉर्क वगैरह का क्या सिचुएशन है, उस पर कितना वर्क लग रहा है। लेकिन वो आज के सेशन में नहीं, आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है हम लोगों का, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को बंद करते हैं।
ठीक ना। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उस पर लगने वाला टॉर्क निकालेंगे, उस पर उसका वर्क निकालेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और उसी लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू वायर, ठीक है, लाइन चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद रिंग चार्ज, डिस्क के कारण निकालेंगे। इन तीनों के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मन लगा करके पढ़िए, खूब पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, आगे बढ़िए, अच्छा कीजिए ज़िंदगी में, ठीक है। और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, और जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ज़िंदगी में पढ़ने का मन ही नहीं करे, ठीक है। पढ़ने का मन करे तभी पढ़ो, खेलने का मन है तो खेल लो, लेकिन जब पढ़ाई करो तो 100%। सीधा सा फंडा है बॉस, जहाँ रहो 100% वहीं रहो, ठीक है। चलिए